गाड़ी की टंकी फुल और घर की थाली आधी। सोचिए, अगर आपकी कार को फर्राटा भरने के लिए मिलने वाला ईंधन आपके ही खाने की थाली पर भारी पड़ने लगे तो क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े और नए ऊर्जा बदलाव की, यानी कि E20 की। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों की जेब भरेगी। बात बिल्कुल सही है और देश के हित में भी है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू डराने वाला है। मक्का, गन्ना और अनाज जो कभी हमारी भूख मिटाते थे, अब गाड़ियों की प्यास बुझाने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक खेतों में पानी का संकट गहरा रहा है और आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें और मवेशियों का चारा महंगा होने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो सवाल ये है, क्या E20 सच में देश की ऊर्जा क्रांति है या फिर ये फूड बनाम फ्यूल का एक ऐसा महासंकट है जो हमारी थाली में मंडराता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे खाली कर देगा हमारी थाली। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ सड़क पर दौड़ती गाड़ियां तो दूसरी तरफ खेतों में खड़ी फसलें। एक तरफ पेट्रोल की जरूरत, दूसरी तरफ इंसान की भूख, और इन दोनों के बीच खड़ा है एथेनॉल। एथेनॉल को लेकर सरकार उत्साहित है, किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं और उद्योग इसे नए अवसर के रूप में देख रहा है। एथेनॉल क्रांति भारत की ऊर्जा सुरक्षा का नया अध्याय है, लेकिन यदि जल, अन्न और किसान की अनदेखी हुई तो ये विकास की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि E20 का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को एक नई उम्मीद मिली है। बेजोड़ छलांग 2013-14 में जहां एथेनॉल मिश्रण 1.5% से भी कम था, वहीं 2025-26 में ये सीधे 20% तक जा पहुंचा है। बढ़ती खरीद, एथेनॉल की खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर के पार पहुंच गई है। यानी एक दशक से कुछ ज्यादा वक्त में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इसके बढ़ते इस्तेमाल के कई सारे फायदे भी हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं E20 के फायदे क्या हैं। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी, किसानों को फसल बेचने का एक नया बाजार मिलेगा, चीनी मिलों, डिस्टिलरी को नया अवसर मिलेगा। यही वजह है कि अब सरकार E20 से आगे बढ़कर E27 या E30 जैसी उच्च ब्लेंडिंग की बात कर रही है। लेकिन इसी वजह से देश के सामने कुछ गंभीर और अनसुने सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल सिर्फ गाड़ियों के माइलेज का नहीं है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा, पानी और अर्थव्यवस्था का भी है। जितनी तेजी से इसकी रफ्तार बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से कुछ बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या ये सफर किसानों, पानी, खेती और आम आदमी के हितों के साथ आगे बढ़ रहा है, या कहीं विकास की दौड़ में कुछ अहम चीजें पीछे छूट रही हैं? एथेनॉल बनाने के लिए मक्का, गन्ना और दूसरी फसलें चाहिए, इसीलिए खेती, पानी और खाने की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है और इसी वजह से फूड बनाम फ्यूल का महासंकट भी खड़ा हो सकता है। खाने और चारे की उपलब्धता घटने का संकट, मक्का और दूसरी खाद्य फसलों की कीमत बढ़ने का खतरा, गन्ने का ज्यादा इस्तेमाल एथेनॉल में होने से चीनी की कीमत पर दबाव, खाद्य फसलों की जगह एथेनॉल वाली फसलों की बढ़ेगी मांग, गन्ने जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों से भूजल पर दबाव, खेती की लागत और सिंचाई का खर्च बढ़ सकता है, खाद्य महंगाई का सीधा असर आम आदमी की थाली पर, मक्का की उपलब्धता घटने पर पशु चारे की लागत बढ़ सकती है, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बिगड़ने का खतरा। अगर मक्का और अन्य अनाज का बड़ा हिस्सा ईंधन बनाने में जाने लगे तो खाद्य कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ जल और खाद्य सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। नीति आयोग की एथेनॉल रोडमैप रिपोर्ट कहती है कि गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता की बजाय मक्का और दूसरी कम पानी वाली फसलों और दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के जैव ईंधन को बढ़ावा देना जरूरी है। तो वहीं E20 को लेकर वाहन मालिकों का भी कहना है कि पुराने वाहनों के माइलेज पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये असर बहुत सीमित है और लंबे समय में ये योजना देश के लिए फायदेमंद साबित होगी। एथेनॉल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भी नीति की असली सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने से नहीं, बल्कि उसके लंबे समय के असर से तय होती है।
अगर किसान की आय बढ़े, खाने की चीजें महंगी ना हो, पानी का संकट ना बढ़े और आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, तभी एथेनॉल मिशन को पूरी तरह से सफल कहा जा सकेगा। ऊर्जा सुरक्षा की इस दौड़ में ये सुनिश्चित करना होगा कि विकास की रफ्तार के साथ खेती, पर्यावरण और आम आदमी का हित पीछे ना छूट जाए। पेट्रोल की टंकी भरने के लिए अगर अनाज और पानी कम पड़ने लगे तो सवाल सिर्फ फ्यूल का नहीं बल्कि पूरी थाली का होता है। क्या भारत ऐसा मॉडल बना पाएगा जहां पेट्रोल की टंकी भी भरे, किसान की जेब भी भरे और आम आदमी की थाली भी खाली न रहे?